मुझे ये बताइएगा बोबो कि असल में बोबो की क्या पहचान है, असल में बोबो है कौन? शादी पे मेरी जो है ना वो धूम मच गई हम्म कि पता नहीं केड़ी बुला जिन्हें ब्याह करा ले। मेरे दिमाग में अचानक ही आया कि मैं बोबो स्टाइल लगा देता हूँ। वो फिर गाना आया एक, याद है, गंगम स्टाइल। हाँ, ये बड़ा चला याद था है, थोड़ा याद सा। है। बोबो स्टाइल एक है, ये गंगम स्टाइल कौन आ गया? पाकिस्तान में कितने साल बाद आए और कैसा लगा आके? और हमारी जनरेशन जो है ना, मेरा ख्याल वो लास्ट जनरेशन है जो पाकिस्तान को एडमायर करती है। शौक क्या है आपके? क्या क्या शौक हैं, क्या करने के शौकीन हैं आप? नॉर्वेजियन चैंपियन हूँ शूटिंग में, ओके। राइफल शूटिंग में, लेकिन जो डर गया वो मर गया। मतलब बोबो बिल्कुल नहीं डरते हैं? मैं अल्लाह से डरता हूँ। आप इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो कहाँ कहाँ से लोग बुलाते हैं? और जैसे सलमान खान हो गए। नहीं, लेकिन उनके मुझे मैसेज आए हैं। मैसेज आए हैं? क्या मैसेज आए हैं? ये नहीं मैं बता सकता। पहली दफ़ा अबू धाबी मिले थे। तो कभी ऑफर नहीं आई है इंडिया से? आइए, कहाँ से? बिग बॉस की आई थी। तो नहीं गए? नहीं गए। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी आतिका शेख एंड वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड। आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने जा रहा है। देख के तो आपको पता चल गया होगा। स्टाइल तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखे होंगे, लेकिन आज का जो हमारा स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है। प्रोग्राम का भी स्टाइल डिफरेंट है और हमारे गेस्ट भी बहुत डिफरेंट हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बुरहान उर्फ बोबो स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा एक जानने की वो एक होता है ना कि आपको कोई चीज़ जानने की वो कोशिश मैं कर रही हूँ कि आपने ये नाम बोबो स्टाइल क्या सोच के रखा, या लोगों ने या दोस्तों ने रख दिया? क्या सोचा कि एक निकनेम होना चाहिए बोबो स्टाइल? मेरे कॉलेज में दोस्तों ने नाम रखा था बोबो। मुझे हर एक जगह बोबो बोबो कहने लग गए। तो मैंने असल में अपना जो ब्रांड है ना वो शुरू किया था इवेंट से। अच्छा। अब अगर मेरा ब्रांड देखे ना, उसके नीचे इवेंट्स, मैनेजमेंट, चैरिटी एंड सूट्स, ओके। ये 4 ब्रांड है, वो एक ही नाम के अंदर है। अच्छा, उधर से मैंने बोबो स्टाइल रख दिया। खुद खुद से ही फ्रेंड्स ने सोचा कि ये नाम होना चाहिए, आपने कहा नहीं, ओके? वो एक नॉर्मल था। हम्म एक होता ना, सारे कहने लग गए बोबो बोबो, तो वो मुझे ये पता था मैं ही हूँ। आपने बोला मैं ही हूँ, तो स्टाइल भी मैं अपने साथ लगा लेता हूँ कि ये स्टाइल यूनिक है, एक ही नहीं, स्टाइल है। क्योंकि वो ये अल्लाह का वो पता नहीं क्या है, मेरे दिमाग में अचानक ही आया कि मैं बोबो स्टाइल लगा देता हूँ। वो फिर गाना आया एक, याद है, गंगम स्टाइल। हाँ, ये बड़ा चला याद था है, थोड़ा याद सा। है। मेरे दोस्त ने कहा, कहता है इनको सू कर। अच्छा, कि वो कैसे? क्यों? क्योंकि बोबो स्टाइल एक है, ये गंगम स्टाइल कौन आ गया? तो पहले आपका नाम तो पढ़ चुका था? मेरा पढ़ चुका था। अच्छा। तो मुझे बड़ी हंसी आई। वो मेरे भी बचपन के दोस्त हैं, जिनने कहा था, तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैं कहा यार मैं की शू करना है। मैं कहा मैं अपना चला रहा हूँ अपना। लेकिन वो ना सारे फिर वो जब गाना लगता था ना कि बाहर जब हम जाते थे गंगम स्टाइल, तो वो सारे बुबू स्टाइल करते थे। अच्छा। अच्छा, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप नॉर्वे से आए हैं, तो पाकिस्तान में कितने साल बाद आए हैं और कैसा लगा आके? और क्या आप डिफरेंट यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं नॉर्वे में और पाकिस्तान में? मैं हर साल आता हूँ, साल में 1 से 2 चक्कर मेरे लगते हैं। अच्छा। जी। तो मैं, मेरे माँ बाप ने हमें बचपन से लेके अब तक हम पाकिस्तान आते रहे, इसलिए मेरा लगाव पाकिस्तान से है। पाकिस्तान से ज़्यादा लगा हुआ है? जी। मतलब हमारी जनरेशन जो है ना, मेरा ख्याल वो लास्ट जनरेशन है जो पाकिस्तान को एडमायर करती है। इसके बाद हमारी कोई जनरेशन नहीं है। हमारे मेरे भांजे हैं, भांजी हैं, वो आती तो है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जिंदाबाद भी करते हैं। अच्छा। लेकिन उनको इतना वो समझ नहीं है, लगाव पाकिस्तान नहीं है। की समझ नहीं है पाकिस्तान की जितनी हमें है। तो मेरा ख्याल है हम लास्ट जनरेशन है जो बाहर रहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को फ़िलहाल अपनाया हुआ है। ओके, मुझे ये बताइएगा बोबो कि असल में बोबो की क्या पहचान है, असल में बोबो है कौन? मेरी पहचान ये है कि मैं पहले ना शुरू में आया था मीडिया में, पहली दफ़ा जब क्रिकेट मेला हमने किया 2014 में। तब शुएब अख्तर और 2-3 और
क्रिकेटर आए थे इंडिया से। वसीम अकरम। नहीं, वसीम भाई नहीं आए। महिमा चौधरी, सारे ये सब आए और हमने किया। उसके बाद मेरा वो ना एक ARY पे बन गया, न्यूज़ रिपोर्ट बन गई ओके। कि ये। उसके बाद मेरी शादी है। अच्छा। शादी पे मेरी जो है ना वो धूम मच गई हम्म। कि पता नहीं केड़ी बुला जिन्हें ब्याह करा ले। तो उस पे ना मेरा वहाँ पे बना। उसके बाद अल्लाह का करम है, खुद ही आगे आगे चलता गया। मुझे TV चैनल ने बुलाना शुरू कर दिया, मॉर्निंग शोज पे आना शुरू हो गया। जब भी मैं पाकिस्तान आऊँ मुझे कोई ना कोई बुलाता रहता है, कोई ना कोई बुलाता और रहता है। आज आप बैठी हैं यहाँ पे। हाँ ना, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपसे मिली हूँ और मुझे आपको देख के वाकई में लग रहा है कि ज़िंदगी जीने का असल मकसद क्या है और ज़िंदगी कैसे जी जाती है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जो मेरे साथ शख्स बैठे हैं वो शायद नॉर्मल इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारना उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन वो इतने खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने जितने भी उनके सराउंडिंग में चीज़ें हैं उसको इतना एंजॉय करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को इनसे मोटिवेट होना चाहिए, इनसे खुश होना चाहिए कि इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए। ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो कभी कभार आपको लगा नहीं कि बाकियों को जब आप देखते हैं या किसी इंसान कोई आपको टॉन्ट कर दे तो उसको सारी चीज़ों को ओवरकम किस तरह करते हैं? वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चलती होंगी। मुझे टोंट करने का किसी को मैंने मौका दिया ही नहीं। क्यों? नंबर 1, मेरे माँ बाप की तरबियत की वजह से। हम 5 बहन भाई हैं और मैं सबसे बड़ा हूँ। और जो मेरे बाकी हैं ना वो माशाल्लाह अबव वेल एजुकेटेड हैं। मैं सबसे निकम्मा हूँ। अच्छा। घर में सबसे निकम्मा मैं हूँ। अच्छा। लेकिन सारे मेरे से काम कराते हैं। अभी आप सबसे निकम्मे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, यहाँ मौजूद हैं और अभी आप सबसे निकम्मे हैं। हाँ जी। लेकिन आप खुद देख लेना, हम्म। वो कह रहे किताबी लोग हो रहे हैं, मैं सड़क पे पैदा हूँ, समझ लें स्ट्रीट स्मार्ट जिसे कहते हैं, मैं वो हूँ। मैंने दुनिया देखी है। मैंने मेरा दुनिया में उठना बैठना है हर एक बंदे के साथ। मुझे पता है कौन कैसा है। मैं 5 मिनट एक बंदे के साथ बैठ जाऊँ मुझे समझ आ जाती है ये बंदा कैसा है। तो आपका उठना बैठना कैसे? आप तो मुझे लगता है बैठ के भी लग रहा होगा कि आप खड़े हैं और आप उठते भी एक ही जितने लगते होंगे, है ना? यही तो फायदा है। यही और हमारी नॉर्वेजियन में कहावत है, जहाँ शेर बैठा है वहीं उसका राज है। तो मैं तो अपनी कुर्सी पे बैठा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जैसे अभी आपने बताया कि आपकी शादी की बड़ी धूम मची थी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा कि ए किरी बलादा ब्याह हो गया। तो मुझे ये बताइएगा कि जब आपकी शादी हुई तो जब रिश्ता देखने आए तो लड़की वालों ने कुछ कहा नहीं? नहीं, वो अल्लाह का शुक्र है। हाँ। देखिए ना, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है पूरी दुनिया का। एग्जैक्टली। ठीक है, ये बात बहुत गहरी है और बहुत काबिले ये सुनने वाली है। एग्जैक्टली। मेरी माँ पिछले साल फोत हुई हैं। ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि मेरी वाइफ को कह के गई हैं कि मुझे पता है कि तुम ना, उन्होंने मेरी बीवी को कहा है कि इसका सारी उम्र ख्याल करना। अब मैं आता हूँ वापस सवाल के आपके। सवाल आपका ये था कि ये कैसे हुआ। ऐसे हुआ, देखिए ना, अल्लाह ने पहले आपकी लाइफ जर्नी जो है ना वो पहले लिख दी होती है। एग्जैक्टली। हमारा कोई रोल नहीं है। मैं आज सोचूं ना कि मैं आपके साथ जाके कल स्टेक खाना है, हो सकता है मैं नहीं खा सकता। हो सकता है मुझे पसंद भी ना हो, हम कुछ और खा लें। हाँ, समझ आ गई। कोई पता नहीं। ये इतनी छोटी, जितनी छोटी चीज़ को आप अप्रिशिएट करते हो ना, एग्जैक्टली, उतने ही आप रिस्पेक्ट कमाते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हुआ कि मेरे जब वालिद साहब मेरी
सिस्टर और मेरी मामी वगैरह गए हम्म रिश्ता लेने, हम्म तो वो पता लगा कि वो जो हम्म उनके वालिद साहब हैं मेरी वाइफ के, वो तो उनके लंगोटिए यार थे। वो तो अच्छा क्रिकेट खेलते रहे बचपन में। सही। तो उन्होंने कहा कि हमें तो इससे बड़ी खुशी नहीं होगी कि हम आपके खानदान में रिश्ता दे दें। एग्जैक्टली रिश्ता तो मिल गया, देखिए, शादी। अल्लाह अल्लाह का करम है। बिल्कुल। जैसे आपने शुरू में बताया कि अल्लाह ने लिख दिया होता है जी। कि आपकी जोड़ी बन गई होती है। चलिए मुझे ये बताइएगा कि जब आपकी शादी हुई तो अपनी बीवी को, आप तो अपनी बेगम को कहते हैं ना कि शौहर जोन से हैं वो सर नहीं झुकाते हैं या सर नहीं बीवियां सर नहीं उठा के देखती शौहर को, तो आप तो ऐसे इतना आप देखते होंगे ऊपर होके अपनी बीवी को, हैं तो गर्दन में बल वल नहीं पड़ जाता आपके? नहीं मेरे, हाँ नहीं मैं कुर्सी ऊपर करके देखता हूँ। वो है कैसे कि देखते हैं? देख वो के भी दिखाएं, कैसे वो भी गिट्ठी गई है, वो टेंशन नहीं है। मैंने पिक्चर देखी है, नहीं माशाल्लाह वो आप माशा की तरह बहुत प्यारी हैं, क्यूट हैं। नहीं वो मेरे नजर के उससे भी गिट्ठी गई है। नहीं माशाल्लाह वो है तो खूबसूरत। हाँ लेकिन वो मुझे कहती है कुर्सी ऊपर करें। मैं तो चेयर ऊपर करता हूँ। अच्छा। हाँ। तो जब बेगम का होता है ना कि मर्द का एक रोब होता है, तो मुझे लगता है कि बेगम आपसे डरती, अब बेगम को डराने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती होगी, बेगम आपको डराती होंगी, ऐसा ही है? दबका वबका मार देती होंगी? नहीं वो दबका नहीं मारती, ये अल्लाह का शुक्र है, वो खानदानी औरत है। अच्छा। हाँ ये कोई बात नहीं, हम्म उसने कभी ऐसा नहीं किया। वो हाँ जिस तरह नॉर्मल औरतें बिल्कुल। मुंह बना लेंदियां ने, हाँ चबड़ा मार दिया ने, वो भी मार दी। वो कोई नॉर्मल चीज़ है। अब वो आपको समझ आ गई, आप ही औरत हैं हाँ इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ। तो वो कोई ऐसी ऐसी टेंशन नहीं। अच्छा लेकिन जब मैं बात करूँ मैं चुप कर जाता हूँ, लेकिन अच्छा। जब मैं बोलता हूँ अच्छा। तो उसे समझ आ जाती है कि मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ क्योंकि मैं गलत बात नहीं कभी की, एग्जैक्टली अपनी ना बीवी के साथ ना किसी और के साथ। क्योंकि बिल्कुल। मेरी जो पर्सनैलिटी है, मेरी दुनिया जो मैंने बनाई है ना, वो मैंने अपने इज्जत पे बनाई है और मैंने सच्चाई पे बनाई है। बिल्कुल मैं कोई किसी को लारे लगा के नहीं बनाई। बिल्कुल। और मैं अपनी, अगर मैं बाहर नहीं कभी कभी किसी को लारे लगाए तो मैं अपनी बीवी को क्यों लगाऊं? उसके सामने मैं खड़ा हूँ, हम्म उसे समझ आ जाती। तो हाँ। माशाल्लाह अब वो मुझे इतना नहीं कहती, अच्छा। वो उल्टा मुझे समझाती है और समझाती वो है। अच्छी बात है। हाँ। लेकिन वो तरीके से समझाती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा। वैसे बुबू मुझे ये बताइएगा, शौक क्या हैं आपके? क्या क्या शौक हैं, क्या करने के शौकीन हैं आप? खाने में क्या पसंद है, या वैसे ही कोई शौक होता है स्पेसिफिकली, एक कोई अब आप शौक एक हो? सवाल पूछें तो फिर अलग अलग। चले अलग अलग पूछते हैं, आपके शौक क्या हैं? मेरे शौक, मैं नॉर्वेजियन चैंपियन हूँ शूटिंग में। वाह। हाँ मैंने एक तो मैंने गोल्ड मेडल लिया, अच्छा। एक मैंने थर्ड पोजीशन ली नॉर्वेजियन चैंपियनशिप में, ओके। राइफल शूटिंग में, ए राइफल। तो कैसे, कौन कौन सी जो है राइफल, और किस तरह से आप चलाते कैसे हैं? है कोई अभी अभी मौजूद है? हाँ जी पढ़ी है, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता। क्यों? क्यों नहीं दिखा सकते? वो ये प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी? क्यों आ जाएगी? वो नहीं, पानी वाली तो नहीं है कोई, शर्लों वाली पानी वाली कोई हो? मैं अगर आपको मेडल दिखा दूँ तो आप खुद समझ जाओगी। अच्छा जी, फिर हाँ। मुझे लगता है कि मुझे देखना चाहिए। ऑडियंस हमारी यकीन नहीं करेगी। नहीं तो आप मेरी यूट्यूब पे देखें, मेरी अच्छा। टिकटॉक पे देखें, वहाँ पे कोई फेक मेडल पड़े हैं, मेरा नाम लिखा हुआ उस पर, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, वो कोई ऐसे। इतने बड़े बड़े शौक, कभी डर नहीं लगा? लेकिन जो डर गया वो मर गया। मतलब वो बिल्कुल नहीं डरते हैं? मैं अल्लाह से डरता हूँ। वो मुझे ये बताइएगा, जब आप इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो कहाँ कहाँ से लोग बुलाते हैं और किस तरह से वो सब चीज़ें मैनेज करते हैं? पूरी दुनिया से मंगाते हैं, लेकिन अच्छा। मोस्टली लॉलीवुड, अपना पाकिस्तानी आर्टिस्ट, अच्छा। बॉलीवुड। मेरे दोस्त हैं, एक तो शहजाद राजा, अच्छा। उनके साथ मैं मेले कराता हूँ बड़े। फिर अच्छा। एक और राजा हैं। किस तरह के मेले करवाते हैं मैं आप? राजा दे पेटे पै गया। एक और राजा है, उनको मैं राजा जी कहता हूँ। अच्छा। वो मेरे बड़े भाई हैं। क्या नाम है उनका? बस राजा ही नाम है, राजा जी? नहीं वो उनका नाम मैं रिवील नहीं करता। अच्छा। वो है, कोई वो मेरे लिए वो काबिल एहतराम है। अच्छा। तो उनको मैं राजा जी कहता हूँ। राजा उन्होंने जी। मुझे कॉपीराइट दे दिया है, जिससे दुनिया में तू ही कह सकता है
बट अच्छा। कोई नहीं कहता उनको राज जी, लेकिन आखिरी जो शो हमने कराए हैं वो हमने इकट्ठे कराए हैं। हम्म। तो माशाल्लाह वहाँ पे इमरान खान था, फर्स्ट मैन था। अच्छा। अब हम इंशाल्लाह अब हम बोहेमिया का भी सोच रहे हैं, मेरी बात चल रही है। अच्छा। हाँ, रोज किला, जोगा सिंह, मतलब हम ये नहीं देखते कि पाकिस्तानी है या कोई है। अल्लाह का शुक्र है, मैं बचपन से जिनको केस्टों पे देखते आ रहा हूँ और केस्टों पे सुनते आ रहा हूँ, वीडियो कैसेट पे देखता आ रहा हूँ, वो मेरे आज बेस्ट फ्रेंड है। तो अच्छा। इससे बड़ी आपको फ़ख्र की बात क्या है? मैं Exactly. फ़ोन करूँ अभी तो वो फ़ोन उठाते हैं मेरा। सही है भाई, जिनकी दुनिया फैन है उनके क्या कहते हैं, इतने शख्सियत जिनके इतने नाम है वो भी इनके फैन है। अगर अभी मैं कहूँ तो आपकी वीडियोस मैंने देखी, आपकी बहुत ज़्यादा जो है बैठना उठना है सेलिब्रिटीज़ हमारे इंडियन के साथ, जैसे सलमान खान हो गए और भी बहुत सारे नाम हैं, लोगों को पता चल गया होगा। लेकिन अगर मैं अभी कहूँ आप फ़ोन करें सलमान खान को तो आप फ़ोन कर सकते हैं? नहीं, मैं नहीं करूँगा। क्यों? मैंने कभी नहीं किया उसको फ़ोन। कभी नहीं किया? नहीं, और मैं करूँगा भी नहीं। क्यों? नहीं उनकी कॉल आती है आपको? नहीं, लेकिन उनके मुझे मैसेज आए हैं, मैसेज आए हैं? क्या मैसेज आए हैं? ये नहीं मैं बता सकता। अच्छा, वैसे जब उनके साथ मुलाकात हुई तो किस तरह की मुलाकात थी, क्या बातें हुई उनके साथ? पहली दफ़ा अबू धाबी मिले थे। हम्म। वहाँ टाइगर जिंदा है की शूटिंग थी। अच्छा। तो वो आखिरी सीन जो आप देखती हो ना फिल्म में, जहाँ वो पूरे वो ड्रेस पहन के आता है, उसको खुला हुआ ड्रेस, और यहाँ पे वो मुंह पे चेहरे पे वो शूट करके आया था। अच्छा, तो मैं तो आप जब मौजूद थे वहाँ पे? नहीं, मैं वो शूट करके आया था तब मुझे रेंज रोवर में आके मिला। अच्छा। मैं 1.5 घंटा उसके साथ बाहर बैठा रहा हूँ। तो क्या इतनी 1.5 घंटे में क्या गुफ्तगू हुई? मुझे खुद नहीं समझ आया क्योंकि इतनी गर्मी थी, 55 डिग्री थी। मैं तो दुआ मांग रहा था अल्लाह की कसम है, मैं कहता यार खुदा का वास्ता है अंदर वैनिटी वैन चला जा, मेरी तो मत बाजी, मैं तो गर्मी बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा। वो 55 डिग्री में कॉफ़ी पी रहा बैठ के। हाँ। तो मैं फिर एंड में कहा, मैं कहा भाई कोई 2-4 बोतलें पानी नहीं मंगा ला। मैंने 3 बोतलें पानी की ख़त्म की क्योंकि मैं इतना डिहाइड्रेट हो गया था। सही है। तो कभी ऑफर नहीं आई है इंडिया से? आइए, कहाँ से? बिग बॉस की आई थी। तो नहीं गए? नहीं गए। क्यों नहीं गए? मैंने ये अभी जब लास्ट सीजन जो चला है? नहीं, ये 2-3 साल पहले की बात है। अच्छा। आई थी, मेरे पास मैसेज भी हैं। तो नहीं गए, क्यों नहीं गए? नहीं। क्या ना जाने की क्या वजह थी? फैमिली की फैमिली की तरफ से नहीं था? फैमिली नहीं, फैमिली ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अगर बंदा खुद अक्लमंद हो ना तो वो फैमिली की इज्जत सोचता है पहले। वहाँ पे इज्जत नहीं है। एग्जैक्टली। और मैं इतना बड़ा था नहीं, उसका दिल था कि मैं कंट्रोवर्सी बनाऊं उनके साथ, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकता।